हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और फ़िलहाल मैं अभी ठीक ही हूँ। और अभी टाइम हो रहा है शाम की 7 सवा 7 बजे का टाइम हो रहा है। फ़िलहाल आज का दिन मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया है। आज पूरा दिन मुझे रोते हुए निकल गया, वो भी एक शख्स की वजह से। एक औरत है जिसने मेरा 3 साल से जीना हराम कर रखा है। तीन साल से इतना टॉर्चर कर रही है। पहले मैं हरिद्वार थी, हरिद्वार से मैं यहाँ पे 3 साल पहले आई थी। मेरी बेटी का फर्स्ट बर्थडे था, उसके 5-6 दिन पहले मैं आई थी। उसके बाद 4-5 महीने तक ठीक था सब कुछ। धीरे धीरे उसने मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया, जो कि मेरी देवरानी है। फिर आते आते 2023 में उसने मुझे जीने से धक्का दिया, तो मैं मरते मरते बची। फिर भी मुझे इस घर से जाने को कहा गया, यहाँ तक कि मेरे मम्मी पापा को भी बेइज्जत किया गया। जब मेरे मम्मी पापा ने बोला उसको जीने से धक्का दिया, बाई चांस को कुछ हो जाता तो उनको भी बेइज्जत किया गया। बहुत सारी चीज़ें हुई। मैं 11 महीने के लिए तेलंगाना चली गई, वहाँ पे रही। वहाँ से मैं अभी मुझे 1 साल नहीं हुआ तेलंगाना से आए हुए। जैसे मैं यहाँ पे आई, मैं पहले आना नहीं चाह रही थी इस घर में। मेरे जेठ जी हैं भैया, वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा तेरा घर है, आराम से रहे, अब कोई बात नहीं होगी, क्योंकि समझते हैं। मेरे पति ने भी मुझे समझाया, चलो घर पे। मैंने कहा ठीक है। जैसे ही मैं घर पे आई, फिर से टॉर्चर करना शुरू कर दिया उसने। फिर मैं बीच में अपने मायके चली गई थी। अभी मैं कुछ टाइम पहले आई हूँ। अब फिर हर दिन लड़ाई, हर दिन लड़ाई में थक गई लड़ाई से। और ये चीज़ सब समझते हैं कि ये मुझे कितना टॉर्चर कर रही है, कितना परेशान कर रही है। अब कुछ टाइम से फेस टू फेस नहीं तो मेरा एक चैनल है स्वीट बेबी मॉम ब्लॉग्स के नाम से, वहाँ पे आके तीन दिन हो गए, शायद 4 दिन पहले इसने उल्टे सीधे कमेंट किए। मैं नहीं समझी कि ये कौन है। तो कोई और होगी लेडी, वो बोल रही है, वो भी मेरे 1 साल पुराने वीडियो पे। मैं अपने सास ससुर से बात नहीं कर रही थी उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे सास ससुर ने मुझे सपोर्ट नहीं किया था और घर से मुझे ही जाने को कहा था। मेरे हस्बैंड से कहा था इसको ले जाओ यहाँ से। तब मैं ही जानती हूँ मेरे पे, मेरे हस्बैंड पे, मेरे बच्चे पे क्या बीती। मैं इस घर को खाली करके चली भी गई थी, ठीक है। अब मैं जब घर पे आई तो उसने क्या करा, उसी वीडियो पे कमेंट, तो वो 1 साल पुराना जो वीडियो था उस पे इसने 3 दिन पहले कमेंट किए फालतू के। तो मैं नहीं समझी ये कौन है। मैंने सोचा कोई और है, अननोन पर्सन है, मैं नहीं समझ पाई। मैंने रिप्लाई भी किया इसका। फिर धड़ाधड़ बहुत सारे फालतू के कमेंट आए, मेरी बेटी को लेके, मेरे पति को लेके, बहुत सारे, ठीक है। कुछ कमेंट मैंने डिलीट भी कर दिए। फिर बाद में मुझे दिमाग में आया कि स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, तो मैंने फिर स्क्रीनशॉट भी लिए, जो कि अभी हैं मेरे पास। फिर इसने मेरे, उससे भी इसका मन नहीं भरा। मैं अभी बीमार चल रही हूँ, मेरे ट्रीटमेंट चल रहा है। मैं जानती हूँ मुझे कितनी तकलीफ़ है।
यहाँ तक कि डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए भी बोला है। इतनी प्रॉब्लम है मुझे, वो भी दो जगह प्रॉब्लम हो रखी है। एक जगह का तो डॉक्टर ने बोला है कि ऑपरेशन होगा, दूसरी जगह का भी बोला कि अभी देखते हैं क्या है, हो सकता है। एक डॉक्टर ने तो बिल्कुल ही मना कर दिया कि ठीक नहीं होगा, शायद ऑपरेशन करना पड़ेगा। दूसरे डॉक्टर ने ये कहा है कि शायद ठीक हो जाए, तो थोड़ा ट्रीटमेंट चल रहा भाई। तो अभी 8 दिन पहले मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी, पेट में दर्द हुआ था, तो मुझे इंजेक्शन लगवाए गए थे, जिस तब जाके मेरे वो दर्द बंद हुए थे, तब मैं सो पाई थी। तो वही वीडियो उठा के इतना अनाप शनाप बोली उस वीडियो पे बहुत ज़्यादा मेरे हस्बैंड को। इसने एक कमेंट और किया मेरी बेटी को लेके, मेरी बेटी 4 साल की है, उसको लेके भी बहुत फालतू के कमेंट किए। ये ऐसी है, इसकी बेटी कैसी निकलेगी। मैंने कहा मुझसे बोल ले, मेरे पति और मेरे बच्चे को छोड़ दे। इससे फिर भी इसका मन नहीं भरा। आज फिर इसने मेरा एक वीडियो उठा के, जो मेरा प्रेगनेंसी वाला वीडियो था, उस पर उठा के मेरे मायके वालों को टारगेट कर रही बहुत ज़्यादा। वो दिमाग खराब कर रखा है इसने, जिसकी वजह से पूरा दिन हो गया मुझे रोते रोते, यहाँ तक कि मेरी तबीयत रात से ख़राब है। आज मैंने अपनी बेटी को स्कूल भी नहीं भेज पाया क्योंकि तबीयत मेरी ठीक नहीं थी। मैं उठी 5 बजे, फिर लेट गई क्योंकि मुझे चक्कर आ रहे थे, तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी। पर इस औरत को मेरी तबीयत मजाक लग रही है, ड्रामा लग रहा। वो इतने अनाप शनाप कमेंट किए, मैंने सास ससुर को दिखाए। मेरे समझ में नहीं आता एक इंसान किसी इंसान को इतना परेशान कैसे कर सकता है। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। मैं इसीलिए अपनी दूसरी जगह व्यवस्था देख रही हूँ, अपने रहने की व्यवस्था। मैं खुद जानती हूँ कि मुझे रहना नहीं देगी, क्योंकि 3 साल से बहुत परेशान करा। मैंने वो वीडियो कमेंट्स अपनी जेठानी को भेजे, उनको बताया, उनको दिखाया। वो भी बोले कि इसने तो हद ही पार कर दी यार, इतना इंसान कैसे गिर सकता है किसी इंसान के लिए। हाँ, 2 के पीछे पड़ी है। उन्होंने भी सास माँ से बात की कि ऐसे ऐसे बोल रही है, कोई इंसान कितना बर्दाश्त करेगा। ऐसे तो इंसान पागल हो जाए, खुद को कुछ कर ले। ऐसे ऐसे वर्ड बोलती है कि इंसान सच में पागल हो जाए या खुद आत्महत्या कर ले। ऐसे इसने एक बार मुझसे इतना गंदा बोला था, इतना गंदा सब बोले जो कि बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। तो मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की थी। मुझे अचानक से याद आया एकदम से कि मेरी बेटी है, उसको कौन देखेगा। फिर भी सब लोग ये कह रहे तुम बड़ी हो, तुम शांत हो जाओ। मैं 3 साल से ही तो शांत हूँ, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ। जब इस नचीने से धक्का दिया तब भी मैंने कोई कंप्लेंट भी नहीं की पुलिस वालों से, जबकि मेरे खून निकल रहा था, चोटें लगी थी तब भी। अभी हस्बैंड जी से बात हुई है, बोले कि परेशान ना हो, सब ठीक कर लेंगे। यार सब देख रहे हैं, इतने अमीर नहीं हैं कि रातों रात मकान ले लें, रातों रात अपनी व्यवस्था कर लें। हाँ, बस ये गया कि किराए पे निकल जाए। ये भी कह रहे हैं कि किराए पे निकलते हैं वही ठीक रहेगा। ऐसे तो ये ऐसे करते रहेगी, तुमको कुछ हो गया तो मेरा ज्ञान भी क्या होगा।
फिलहाल मैं वीडियो को ही एंड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मैं क्या बोलूँ इसके बारे में। सुबह से रोते रोते मेरे सिर में दर्द हो रहा, पर भगवान से यही दुआ करते हैं कि ये औरत कभी जीवन में खुश ना रहे, दूसरों की खुशी इसको देखी नहीं जाती।